अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में इस वाशरूम की जो एसेसरीज़ वगैरह लगाई हुई है, लगने के बाद तैयार होने के बाद जो इसका व्यू है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे ही दरवाज़े के सामने आते हैं तो वाश बेसन 180 टाइप बना के लगाया हुआ है मार्बल का। ये स्पेशल ख़ुद ही तैयार किया है, ठीक है। इसके अंदर जो वाश बेसन टब जो होता है वो लगाया है, ये मार्बल की कटाई करके सेम उसी पोजीशन पे इसको लगाया है। और नीचे इसके जो एंगल हैं ये स्पेशल बनाए हैं, अच्छी क्वालिटी के ये बना के लगाए हैं ताकि सपोर्ट भी हो जाए। और ये जो मार्बल का जो वाश बेसन 180 टाइप जो बनाया है उसकी वेट भी ज़्यादा है और उसको सपोर्ट करने के लिए। और साइड पे ये जो एंगल नज़र आ रहा है ये भी एंगल से ही इसको सपोर्ट किया है और इसको ग्लू की मदद से इसको फिट किया है ताकि ये काम हमारा मज़बूत और अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि लंबे अरसे तक चले और ख़राब भी ना हो। और इसके वाश बेसन के जो पॉइंट हैं ये ओपन एरिया है तो इसके पॉइंट भी थोड़े से फासले पे रखे थे। और इसके अंदर ये 2 इंच का पाइप है, 2 इंच का पाइप लगाया, 1.5 इंच का भी लगा सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल पाइप है पानी को ख़ारिज करने के लिए। और इसके साथ एक अदद शीशा भी लगाया है, एक बड़ा शीशा है और साथ में छोटा एडजस्टेबल, जैसे कोई नॉर्मल ज़रूरत के हिसाब से शीशा इसको एडजस्ट करके ऊपर नीचे आगे पीछे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये कुछ एसेसरीज़ वगैरह लगाई हुई हैं, जैसे टॉवल वगैरह लटकाने के लिए, साबुन वगैरह रखने के लिए, ऐसी कुछ एसेसरीज़ की जो सेटिंग है ये की है। और इसके अंदर जो 2 इंच का पाइप सीवरेज का लगाया है वो यहाँ से निकल के सीधा ये नीचे फ्लो टैप की जो जाली है उसमें लगाया है। और ये दरवाज़े के ऊपर इंस्टेंट गीज़र जो है ये लगाया है ताकि टाइम भी बचे। और ये साइज़ भी छोटा है और इसके जो वाट है तकरीबन 3000 वाट के करीब का है। जैसे ही इससे पानी गुज़रता है तो उसी टाइम इसको फ़ौरन गर्म कर देता है। और ये दरवाज़े के साथ ही ये हेयर ड्रेसर लगाया है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है। जैसे नहाने के बाद बाल वगैरह खुश करने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए ये यूज़ में आता है। और इसके आगे ये एक अदद शू भी आपको नज़र आ रहा है ताकि इसके अलावा कुछ मशीन वगैरह, शेविंग मशीन वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ वाश बेसन के साथ एक अदद इंग्लिश WC लगाई है। ये WC के राइट पे ऊपर जो टिशू का रोल है ये लगाने के लिए पॉइंट दिया है और नीचे जो वाल है ये टैंकी को फिल करने के लिए है और राइट पे मुस्लिम शावर के लिए। अब मुस्लिम शावर ऊपर लटकाने के लिए ये जगह है, ऊपर या नीचे आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसकी जो फिटिंग है ये दीवार के साथ बिल्कुल टच करके लगाई है, ये आपको एक वीडियो में बताया भी है था। और इसकी जो इंस्टॉलेशन है इंग्लिश WC की उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। और ये बाथ मिक्सर को सेपरेट करने के लिए एक अदद शीशा लगाया है ताकि पानी इधर आके पूरे फर्श को गंदा ना करे, वो एक सेपरेट ही जगह बना दी है। और ये टॉवल वगैरह लगाने के लिए कुछ एसेसरीज़ वगैरह कपड़े लगाने के लिए वो लगाई हैं। और ये मेन वॉल है, इसके पीछे जो ओपन एरिया है तो वहाँ से ये निकाल के ऐसे दीवार के ऊपर जैसे रूटीन वाइज जो पाइप लगाते हैं दीवार के अंदर वही लगाए हैं। और रोशनी और हवा के लिए यहाँ पे ये विंडो लगाई है और विंडो के ऊपर एग्जॉस्ट फैन भी लगाया है जो बाथरूम के अंदर की जो एयर है उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद ये बाथ मिक्सर है, बाथ मिक्सर के ऊपर जो इसका हेड है ये एडजस्टेबल है, इसको ऊपर या नीचे इस तरह कर सकते हैं। और इसी तरह ही इसके साथ भी कुछ एसेसरीज़, साबुन, शैम्पू वगैरह रखने के लिए कुछ दी गई हैं। और इसके अंदर नीचे जो जाली है, फ्लो ट्रैप की जो जाली है ये 3 इंच की जाली लगाई है, 4 इंच की जाली लगाई है। इसके नीचे से 2 इंच का पाइप इस तरह निकल के ये मेन जो फ्लो ट्रैप है जो यहाँ पे जाली है इसके अंदर जा रहा है। और जो इंग्लिश WC है इसके लिए एल्बो लगाई है, इसके अंदर P टैप भी लगा सकते हैं। अगर डाउट हो कि इंग्लिश WC लगानी है या इंडियन लगानी है तो उसके ऊपर आप P टैप लगा सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।